इंडियन एयरफोर्स कैसे ज्वाइन करें? भारतीय वायुसेना में जब जॉब कैसे हासिल करें? इंडियन एयरफोर्स कैसे ज्वाइन करें? भारतीय वायुसेना में जॉब कैसे हासिल करें? आज की इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी हम आपको देने वाले हैं कि इंडियन एयरफोर्स एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें और भारतीय वायुसेना में जॉब कैसे हासिल कर सकते हैं। वायुसेना का नाम सुनते ही सबका सीना गर्व से फूल जाता है, क्योंकि सेना में भर्ती होना बहुत से लोगों के लिए चाहत होती है। अगर आप भी भारत के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आप हवाई सेना ज्वाइन कर सकते हैं। यह एक बहुत ही बढ़िया देशभक्त का कार्य है। साथ साथ इसमें आप एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं इसमें ज्वाइन करके। अब हम जान लेते हैं कि वायुसेना की तैयारी कैसे करें जिससे हम इंडियन एयरफोर्स में भर्ती हो सकते हैं। अगर आपका यह सारे सवाल हैं तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। भारतीय वायुसेना सेना का एक अंग है जो हवाई हमले से भारत की रक्षा करती है। भारतीय वायुसेना या एयरफोर्स कहें तो यह बाहरी आक्रमणों से आसमानों के द्वारा हमारे देश में प्रवेश करती है, उससे रक्षा करती है। अब जानते हैं एयरफोर्स में कैसे ज्वाइन करना है और उसकी तैयारी कैसे करनी है। एयरफोर्स को ज्वाइन करने के लिए एक निर्धारित एजुकेशन क्वालिटी की होना बहुत ही ज़रूरी होता है। वो आप जान लें एयरफोर्स के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, यानी एयरफोर्स एजुकेशन क्वालिफिकेशन। एयरफोर्स में जाने के लिए क्या पढ़ाई करना होता है। इंडियन एयरफोर्स में ज्वाइन होने के लिए 12th पास होना आवश्यक है। इसके साथ साथ 12वीं में आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ विषय होना अनिवार्य है और 12th में कम से कम 50% अंक होना बहुत ही ज़रूरी है। अब देख लेते हैं कि एयरफोर्स में जाने के लिए शारीरिक क्या क्या फिटनेस ज़रूरी होती है। वायुसेना में ज्वाइन करने के लिए शारीरिक रूप से भी फिट होना अनिवार्य है। हमारा शरीर स्वस्थ होना चाहिए। इसमें हमारी आंखों की दृष्टता यानी हमारी देखने की क्षमता भी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। हमारी मानसिक स्थिति भी ठीक होना चाहिए। एयरफोर्स में हाइट भी मायने रखता है, तो इसमें हाइट भी अच्छी होनी चाहिए और मेडिकल फिटनेस भी अच्छा होना चाहिए। अब जानते हैं कुछ बातें। ग्रुप और एयरफोर्स, यानी एयरफोर्स में मतलब एयरफोर्स को जो है दो ग्रुप में बांटा गया है। पहला होता है एक्स ग्रुप और दूसरा होता है वाई ग्रुप। अब जान लेते हैं डिटेल्स में कि एक्स ग्रुप क्या है और वाई ग्रुप क्या है। भारतीय वायुसेना में एक्स ग्रुप में भर्ती होने के लिए 12th में कम से कम 50% अंक होना जरूरी है। इसके साथ साथ 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ सब्जेक्ट होना जरूरी है। एक्स ग्रुप के लिए आयु सीमा 17 से 21 वर्ष निर्धारित किया गया है। ग्रुप एक्स में यदि बीएड के बाद अप्लाई करते हैं तो आप 20 से 25 वर्ष के बीच होना चाहिए। अगर किसी आवेदक ने पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड साथ अप्लाई किया है तो उसकी आयु 20 से 28 वर्ष होनी चाहिए। यह ग्रुप एक्स के अंतर्गत आता है। इंडियन एयरफोर्स के वाई में भर्ती होने के लिए 12th में किसी विषय पर भी उत्तीर्ण होना जरूरी है। हाँ, लेकिन इसमें 50% अंकों का होना अनिवार्य है। इसमें कोई विषय का बंधन नहीं है, जिसमें आप जो भी सब्जेक्ट आपका हो, चाहे आप मैथ स्ट्रीम, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप 12th पास होना चाहिए 50% अंकों के साथ, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और इसमें आवेदन करने के लिए आपकी उम्र 17 से 21 वर्ष होनी चाहिए। इसमें भी अलग अलग ट्रेड के हिसाब से अलग अलग निर्धारित उम्र दिया जाता है। जो कुछ पोस्ट के लिए 17 से 25 वर्ष के बीच भी उम्र होना चाहिए। वायुसेना ज्वाइन करने के लिए कुछ स्टेप से गुजरना पड़ता है, जिसे स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। पहली है 12वीं कक्षा को भौतिक रसायन और गणित विज्ञान के साथ पास होना चाहिए। यानी कुछ स्पेशल स्टेप हैं जिसमें आपको जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से ही पास होना चाहिए। भारतीय वायुसेना में जाने के लिए पहला चरण है, सबसे पहले 12th क्लास को पास करना होता है, वह भी 50% अंकों के साथ। जब हम 10th पास होते हैं तब हमें 11th में जाने के लिए सब्जेक्ट मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री विषय चुनना होता है। अगर हम इंडियन एयरफोर्स में भर्ती होना चाहते हैं तो 12वीं में 50% मार्क हासिल करना अनिवार्य है। दूसरा होता है एनडीए की परीक्षा के लिए अप्लाई, यानी इसमें 12th पास होने के बाद एनडीए का फॉर्म भरना होता है। एनडीए का मतलब होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी। यहाँ से इसके द्वारा जल सेना, थल सेना और वायु सेना
इन तीनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यह परीक्षा प्रक्रिया यूपीएससी के द्वारा लिया जाता है, जो हर साल 2 बार होता है। इस एग्ज़ाम फॉर्म को भरना होगा और अगर भारतीय वायुसेना में अप्लाई करना चाहते हैं तो इस एग्ज़ाम को पास करना बहुत ही ज़रूरी है। तीसरी स्टेप है एसएसबी की इंटरव्यू को पास करना, यानी जब 12th कक्षा पास और एनडीए परीक्षा को पास कर लेते हैं उसके बाद वायुसेना द्वारा एसएसबी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, जिसमें अभ्यर्थी के बहुत सारे टेस्ट होते हैं। इन सभी टेस्ट को पास करना होता है, जैसे फिजिकल टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटरव्यू और भी बहुत सारे टेस्ट। अब जानते हैं मेडिकल टेस्टिंग का क्लियर करना। चौथे नंबर पे जब एसएसबी के एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हैं उसके बाद मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है, जिसमें शारीरिक फिटनेस और हेल्थ चेकअप किया जाता है। इसके बाद मेरिट लिस्ट बनाया जाता है, फिर आवेदक जो हैं चुने जाते हैं। यहाँ पर चयन होने के बाद एनडीए में 3 साल का कोर्स कराया जाता है और उन्हें भारतीय वायुसेना या कोचिंग दिया जाता है। इंडियन एयरफोर्स ट्रेनिंग को पूरा कैसे करना है वो 5वें स्टेप में जानते हैं। यह भारतीय वायुसेना में जाने का सबसे लास्ट स्टेप होता है। जैसे ही आप 3 साल की एनडीए की कोचिंग कर लेते हैं उसके बाद वायुसेना एकेडमी में भेजा जाता है। यहाँ पर एयरफोर्स का ट्रेनिंग दिया जाता है। यहाँ भी कई तरह के एग्ज़ाम होते हैं। यह ट्रेनिंग सेंटर हैदराबाद में है, जहाँ पर विद्यार्थी को भेजा जाता है और यहाँ के ट्रेनिंग को पूरी करने के बाद इंडियन एयरफोर्स में एक ऑफिसर पद पर चयन किया जाता है। इस तरह से भारतीय वायुसेना को ज्वाइन करने के लिए इन सभी चयन प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। इसके पश्चात वायुसेना को ज्वाइन किया जा सकता है। अब जान लेते हैं कि वायुसेना की तैयारी कैसे करें। भारतीय वायुसेना में जाने को यदि आपका मन है, इससे पहले एक लक्ष्य बनाकर चलते हैं तो बहुत बड़ी आसानी से भारतीय वायुसेना में ज्वाइन आप कर सकते हैं। लेकिन कहते हैं कि बिना एक लक्ष्य का निर्धारण किए कोई भी चीज़ अच्छे के तरीके से हासिल नहीं किया जा सकता है। वैसे ही आप इंडियन एयरफोर्स के लिए बहुत ही बेहतरीन भविष्य के निर्माण क्षेत्र में हैं तो आपके लिए एक लक्ष्य जरूर बनाएं और सभी बारीकियों को जानें। हमें इंडियन एयरफोर्स में जाने के लिए मदद करती है। आइए जानते हैं कुछ पॉइंट को जो हमारे लक्ष्य को आसान बनाने में मदद करती है। पहले ये तय कर लें कि किस ग्रुप एक्स के लिए आवेदन करना है या वाई के लिए आवेदन करना है। पहले ग्रुप का चयन कर लें। उसके बाद जिस ग्रुप में आप ज्वाइन करना चाहते हैं उसके लिए सिलेबस देखें और बस उसकी तैयारी करें। इंडियन एयरफोर्स में एनडीए का फॉर्म कब निकलता है इसके लिए नोटिफिकेशन के बारे में पूरी डिटेल रखें। कौन सी जानकारी कब मिलती है, हर एक जानकारी इसमें बहुत ही मायने रखता है, इसलिए सभी जानकारी के लिए आप नोटिफिकेशन अपना ऑन करके रखें। इस पर आवेदन को अच्छे तरीके से भरें। सुनिश्चित करें कि सारी जानकारियाँ पूर्ण रूप से सही हो। इसके लिए सामान्य ज्ञान नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए अपना जनरल नॉलेज मजबूत रखें। कोचिंग सेंटर जाना पड़े तो आप कोचिंग के लिए भी अवश्य जाएं। फिजिक्स और मैथ सब्जेक्ट में पकड़ बनाएं। इसके अध्ययन के लिए टाइम टेबल ज़रूर बनाएं। इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करने के लिए फिजिकल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट दोनों इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए अपनी फिजिकल फिटनेस, मेडिकल फिटनेस को बरकरार रखें। इंग्लिश लैंग्वेज पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए। इसे किसी अन्य परीक्षा की तरह हल्के में ना लें। यह थोड़ा सा अधिक मेहनत की आवश्यकता होती है, हाँ, लेकिन इसे कठिन मानकर बिल्कुल भी ना चलें। पुरानी वायुसेना की परीक्षाओं में आए हुए एग्जाम पैटर्न को ज़रूर देखें और उस हिसाब से किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं उस तरह की तैयारी करें। अंत में यही आपके साथ कहना चाहूँगा कि लक्ष्य बनाकर आप तैयारी करें, अपने साथ मेहनत करके, तो आपकी मेहनत एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आपको सारी जानकारी दे पाया हूँ। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले हर एक वीडियो आप तक